कि अभी हम गोविंदपुर विधानसभा के नजरडी पंचायत में हैं। चर्चा करेंगे खास करके अभी फिलहाल में गोविंदपुर विधानसभा को लेकर के। यहाँ जब से कौशल यादव जी और मोहम्मद कमरान जी वर्तमान में विधायक है, अभी तीखा प्रहार हो रहा है। कौशल यादव जी जब से क्षेत्र में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे जो गलती हुई है ये गलती नहीं होगी, हमें मौका मिलना चाहिए। देखिए युवा हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। अच्छा अजीत जी, ये बताइए कि गोविंदपुर और विधानसभा में क्या होने वाला है अगले चुनाव में? अगले चुनाव में होने वाला है, और जोर से बोलिए। अगले चुनाव में जिसका अच्छा प्रदर्शन था रहेगा उसका ही वोट पड़ेगा। किसको मौका देने वाले हैं आपसे? इस बार मौका तो अभी तो तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तय करने के लिए 2 मिनट समय है। समय के देखते हुए कुछ काम करना पड़ेगा। कौन अच्छा रहेगा बिहार का मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव या कोई और, चिराग पासवान, कौन? नहीं, इसके लिए तो मुख्यमंत्री के लिए तो हमें अच्छा ही लगता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी अच्छा जी। मुख्यमंत्री। चलिए, आपका क्या नाम हुआ चाचा? हमारा उमेश दास नाम हुआ। उमेश दास जी। हाँ। किनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप? तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार जी या सम्राट? तो हमरा कुछ समझ में नहीं अब हो, लेकिन हम कुछ नहीं बोल सकियो भाई। कहानी खत्म हो मेरा। कहानी खत्म है। हम नहीं कुछ कब बता सकते हैं। कुछ नहीं बताइए। आपका क्या नाम है चाचा? धर्मेंद्र रविदास। मुख्यमंत्री किनको देखना चाहते हैं 2025 के चुनाव में? ऐसे तभी तो तेजस्वी जी जरा सब ठीक लग रहा है। हाँ? तेजस्वी यादव बोलते इधर है, देखते इधर है चाचा। तेजस्वी यादव ठीक है। अभी तेजस्वी यादव ठीक है। चिराग पासवान ये तो नहीं ठीक है। नहीं ठीक। आज तक बहुजन का कुछ नहीं किया है। कौन नहीं किया? बहुजन के नेता है चिराग पासवान। नेता है मगर फिर कुछ नहीं किया है। हाँ? कुछ नहीं किया, बहुजन के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। अच्छा, कौशल यादव और मोहम्मद कमरान में कौन अच्छे विधायक रहेंगे? तो कमरान जी हैं। कमरान जी। हाँ? कमरान जी अच्छे रहेंगे जी। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? अरे बोलिए बोलिए ना जी। बोलिए, उन्हें दीजिए ना। अरे नहीं उन्हें दीजिए। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मुन्ना कुमार दास। अच्छा, गोविंदपुर विधानसभा में क्या होने वाला है? अब की चेंज होने वाला है। यहाँ का विधायक जो उम्मीद से हम लोग बनाए थे विधायक को, उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है। अब हम चेंज करेंगे, हर हालत में चेंज होगा और नया विधायक के रूप में जो बढ़िया उम्मीदवार आएंगे, और करीब करीब फाइनल हो चुका है कि इस बार कौशल यादव की जीत होगा तय है गोविंदपुर से। हाँ, मोहम्मद कमरान जी को तो जुल्मेबाजी जैसे वो वादा किए हैं, वो वादा पे खरा नहीं उतरे हैं। हाँ, हमने जुल्मबाजी की है, एकदम सत्य है, जुल्मबाजी की है। क्योंकि उनको जो उम्मीद से हम लोग ने बनाए थे, जो उम्मीद से बनाया गया था कमरान जी को, उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरे हैं। हम लोग खास करके दलित बैकवर्ड उनको भरोसा किए थे कि कमरान जी को इस बार कौशल जी से बेहतर काम करेंगे गोविंदपुर विधानसभा में, मगर माने कौशल यादव से भी बेकार निकले मोहम्मद कमरान जी। और वो साबित करके दिखाएं कि हमने जो भरोसा दिलाए थे वो भरोसा पर हम काम नहीं किए हैं। तो काम नहीं किए हैं जी कमरान जी, तो ये विदाई लेने के लिए भी तैयार रहिए। इस गोविंदपुर से विदाई देने के लिए हम लोग तैयार हैं आपको। और फिर से 2025 में फिर से पूर्व विधायक मोहम्मद कमरान को, कौशल यादव को लाने के काम करेंगे। लेकिन दिल में मोहम्मद कमरान जी अभी आप जी कमरान जी तो विधायक है, उनको नाम लेवे करेगा। अब दिल से चुने थे भी, मगर वो दिल का बात नहीं रखे हैं। हाँ, दिल पर थे मगर दिल को बात नहीं रखे हैं। वो क्या कहते हमारे नजरडी पंचायत में कि पहला गांव रविदास को है तो फतनपुर है। हाँ, जो कि पूरे फतनपुर के व्यक्ति एक एक बच्चा तक कमरान जी कहें, और सभी व्यक्ति उनका पिताजी हो, माताजी हो, पिताजी हो, सभी व्यक्ति ने कमरान के वोट देकर जिताए। मगर कमरान पर इतना भरोसा बनाया था कि लगता है एक मुखिया पर जितना भरोसा नहीं था उतना कमरान पर भरोसा बनाया था। पर कमरान जी जो स्थिति में हम लोग थे उस स्थिति में हम लोग के छोड़ गए। 2025 में किसको मुख्यमंत्री चुनेंगे? मुख्यमंत्री तो हम लोग के तेजस्वी यादव रहेंगे। लेकिन आप तो समता संग्राम दल के नेता। जी समता मूलक संग्राम दल यदि वैसा उम्मीदवार हमको लाएंगे गोविंदपुर विधानसभा से, तो हम तेजस्वी और जिनके भी बारे में बोल रहे हैं सबसे हट के हम अपना समता मूलक संग्राम दल के उम्मीदवार को हम चुनेंगे। मगर नहीं उम्मीदवार उतरने पर फिर इन दोनों से हटकर हम कौशल यादव को समर्थन करेंगे। क्या नाम है सर?
मेरा नाम संजय रविदास। क्या कुछ कहिएगा गोविंदपुर विधानसभा को लेकर? गोविंदपुर विधानसभा के लेके क्या कहेंगे, आने वाला चुनाव में जो 35 बरस से यहाँ के विधायक रहा है, दलित समाज के जो अपेक्षा था वो तो 35 साल में नहीं पूरा हो। 5 साल पहले लोगों के लगा कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। यही परिवर्तन के कारण बहुत उम्मीद लगा के लोग यहाँ परिवर्तन लाया, लेकिन परिवर्तन लाने के कारण आज भी दलित समाज का दशा वही की वही है। कहीं किसी प्रकार के परिवर्तन, कोई विकास का काम आज 5 वर्षों में नहीं हुआ। जो स्थिति 35 वर्ष में था वही स्थिति आज। विधानसभा चुनाव जो होगी गोविंदपुर विधानसभा में क्या कुछ करेगी आप समाज के लोग और आप लोग? अब समाज के लोग नहीं, हम लोग गोविंदपुर विधानसभा में दलित महादलित की 46,000 वोट है, जो कि जनरल कैटेगरी के जो भी आता है कैंडिडेट हमारे समाज के ऊपर नज़र गड़ा के बैठा हुआ है कि ये दलित कहाँ जाएगा, दलित वहाँ जाएगा, दलित मेरा साथ जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा 2025 में होने वाला नहीं है। हम लोग खुद दलित महादलित, हम लोग के संगठन 3 है राजनीतिक। हम लोग एक कोशिश में हैं कि एक होके एक कैंडिडेट दे और वो 46,000 जो वोट है गोविंदपुर में, उस पे हम अपने दावा उम्मीदवारी ठोके। यानी कि आपके जो समता संग्राम दल के नेता है वो चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, चाहे समता मूलक संग्राम दल की कैंडिडेट यहाँ से हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हो, चाहे आजाद समाज पार्टी के, अगर 3 में कोई भी दलित संगठन जो भी अम्बेडकर विचारधारा की है, अगर कोई भी आता है तो हम लोग एक दुरुस्त होके, एकजुट होके उनको मदद करने के काम करेंगे। चाहे हमारी पार्टी के हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग आवे कैंडिडेट, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के, हम लोग एक होके वोट देने के काम करेंगे। और बाकी जो है री गरीब पे विश्वास करने लगे ना, महादलित के नहीं रहा है, हम लोग विश्वास करके बार बार ठकाने का काम करते हैं। भी तो अम्बेडकरवादी विचारधारा? जी नहीं, सामंतवादी है आरजेडी। आरजेडी सामंतवादी है, समाजवादी, अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता है। अम्बेडकर विचारधारा उनका नहीं हो सकता, सामंतवादी या तो समाजवादी कहिए। आज हमारे क्या है, हमारे दलित के ऊपर अत्याचार क्या माने कि ये स्वर्ण खाली कर रहा है, सबसे ज़्यादा सामंतवादी लोग, समाजवादी लोग कर रहा है, जिसका क्या जीता जागता उदाहरण है मीडिया महोदय आपके नज़र में। जितना हमारे आज फॉरवर्ड समाज ने हमारे उत्पीड़ित करा है दलित महादलित के ऊपर, उससे ज़्यादा सामंतवादी लोग, समाजवादी लोग कर रहा है। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए घटना के स्तर। ऐसे तो आरजेडी के लोग कहते हैं कि हमें अम्बेडकरवादी हैं, बहुत सारे उसमें जी नेता हैं। कहने के है अम्बेडकरवादी वही देखिए विधायक हैं सर, मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, मंत्री हैं चिराग पासवान जी, तो क्या वो अम्बेडकरवादी हो जाएंगे? बीजेपी में नहीं है, बीजेपी के भी विचारधारा में है न, बहुत दलित नेता बहुजन नेता है, तो क्या अम्बेडकरवादी हो जाएगा? नहीं, अम्बेडकरवादी वही है जैसे भीम आर्मी संगठन के बैनर तले जो है, या बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले हो, चाहे नई पार्टी समता मूल संग्राम दल के जो विचारधारा अम्बेडकर विचारधारा से चलती है, वही हो सकता है अम्बेडकरवादी। दूसरा अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता है, समाजवादी हो सकता है, अम्बेडकरवादी नहीं। तो समाजवादी और अम्बेडकरवादी में क्या अंतर है? समाजवादी अम्बेडकरवादी में आपका अंतर नहीं बुझाता है। समाजवादी है जो अपने उत्थान के लिए वो करा, समाजवादी समाजवादी बन गया है। पहले तो समाजवादी होता था स्वर्ण समाज, लेकिन अब तो समाजवादी ही समाजवादी बन गया है, तो अम्बेडकरवादी कैसे होगा? लेकिन ये तो लगातार जो है दलितों के साथ में नजर में आते हैं कहीं। जी कहीं कुछ अभी बताया तो देखिए अभी दलित के कुडनी में इतना बड़ा मैटर हुआ, आरजेडी के नेता वहां पहुंच गए। जी सर, अब यही गोविंदपुर विधानसभा में दलित के साल भर 2 साल पहले या 10 दिन पहले, 1 महीना पहले विधानसभा के बिगुल नहीं बजते हुए कोई देखने के लिए नहीं आता था। आज अगर आज के दौर में वो घटना होवे तो बीजेपी के भी नेता यहाँ दौड़े आएगा। किस लिए कि वोट की राजनीति है, वोट हुआ बात खत्म। आप कहते हैं कि बीजेपी के लोग भी कर रहा है, बीजेपी के आज
रविदास समाज या तो बहुजन समाज कितने दिनों से था रविदास समाज, बीजेपी क्या आ रहा था। आपने मीडिया महोदय सुने होंगे अभी कि बीजेपी एक रविदास सम्मेलन कराना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारी ताकत से घबराया हुआ है, हमारे एकता से घबराया हुआ है। लेकिन एकता तो आपके समाज में नहीं दिखती, भीम आर्मी अलग है, जी जी जी, जगह पे हम लोग के सर संगठन अलग है लेकिन समाज एक है। संगठन से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस संगठन में रहिए, संगठन है सब अम्बेडकर विचारधारा के संगठन।